करेंगे अमारा और अमरीना पे। डिप्रेशन, टेंशन के बाद हमारी अमरीना और अमारा अपनी टेंशन दूर करने के लिए पहुंची पार्लर में। पर पार्लर में जाके ये क्या किया? क्या ये बिन माँ बाप की बेटियां लोगों को खुद दावत नहीं दे रही? बेशर्मी खुद माशरे में नहीं पिला रही? आखिर इतने बेहुदा टिकटॉक बना के, डबल टैप करके और किसी की करैक्टर डेफिनेशन को क्लियर करके, किसी को करैक्टर लेस कह के, स्मगलर कह के खुद अब पतली गली से निकल गई हैं। 2 दिन के रेस्ट मोड के बाद सामने आई तो किस बेशर्मी बेहयाई के साथ सामने आई आप सब ने देखा। अब वो बायर कहाँ जा रही हैं, एयरपोर्ट पे वो क्यों पहुंची, इस पे करेंगे आज तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी थैंक यू सो मच। जो मेरी बहनें इस मतलब व्लॉगरों पे रिएक्शन देखना चाहती हैं और जो सच को मानती हैं, जो एक्सेप्ट करती हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने जैसे अगली नेक्स्ट वीडियो में भी कहा था कि मेरी इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरे इख्तिलाफात इनके कंटेंट के साथ है। ये जो बेशर्मी करती हैं, तलावतें चल रही होती हैं बगैर दुपट्टे के, और जो इनकी लैंग्वेज है वो ना अनमैरिड औरतों वाली है, एक दूसरे को कुत्ते दी रन बनाना, खोते दी बनाना, बगैरत कहना, टट्टी दी, इधर उधर दियां गल्लां करनियां, वो मतलब अच्छा नहीं है न्यू जनरेशन के लिए। फैमिली व्लॉगिंग का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नंगी पिंडलियां दिखाएं, आप अपने सीने दिखाएं, आप अपनी प्रेगनेंसी के अम्मा ने किंज सुटे थे, अब्बे ने किंज सुटे, इन चीजों को दिखा के आप लोग व्यूज लें। एक साइड से आप रोती हैं कि हम बिन माँ बाप की बेटियां हैं, हमारे 2 भाई मतलब अब नॉर्मल हैं, वो ठीक नहीं है, उनको दिन में नजर नहीं आता, वो उनको बात करनी नहीं आती। और दूसरी साइड से आप कहती हैं कि हम अपनी इज्जत को भी महफूज रखना चाहती हैं, हमारे बहुत बुरे हालात हैं, हम यूट्यूब पे आए हैं। तो मैं यहाँ इनको दोनों को कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पे आई हैं, अल्लाह आपको और फेम दे, अल्लाह आपको मतलब अपना बड़ा घर भी दे, पर खुदा का वास्ता है जो बेशर्मी और जो हरकतें नासे दिखाती हो, जो सीने दिखाती हो और जो अपनी लैंग्वेज है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो मेरी आप लोगों के साथ ना कोई दुश्मनी है, ना दोस्ती है, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानती हैं, सिर्फ आपके कंटेंट से इख्तिलाफात हैं। 2 दिन के रेस्ट के बाद डिप्रेशन से बाहर निकली। बहुत सारी बहनों ने मेरे साथ इंस्टा पे राब्ता किया, जैसे मैंने कहा कि रबाब भी मेरे पास इंस्टा पे आई। आपको पता मैं बगैर प्रूफ के बात नहीं करती, बगैर सबूत के बात नहीं करती। मुझे किसी ने कहा कि सिस्टर इनका कब्रिस्तान वाला आप व्लॉग जाके देखे। मैंने आपको बताया ना कि मैं इनको रेगुलर नहीं देखती, इतना टाइम नहीं कि इनका घंटे घंटे का व्लॉग मैं देखूं और उस पर जाके रिव्यू करूं। जब आपकी पुरजोर फरमाइश होती है तब मैं जाके इनका देख लेती हूँ व्लॉग, और मैं मतलब पुरानी बातें इनकी अगर मैं रिपीट करूंगी, इतनी शातिर औरतें हैं ना, ये ट्रेंडिंग में रहना जानती हैं, ये कंट्रोवर्सी बनाना जानती हैं। मैंने जाके जब मतलब मैंने इनका व्लॉग देखा, जब रबाब और हुरैन की शिफ्टिंग वाले से मैंने जाके 2 व्लॉग इनके देखे, मैंने कहा देखो तो सही कि चला क्या है, रबाब ने ऐसा क्या कह दिया है कि इनको डंडा गड्डी में रख के फिरने की जरूरत पड़ गई है। तो उसकी तरफ से मुझे कुछ व्लॉगों में नजर नहीं आया। मुझे नहीं पता कि उस औरत का कोई चैनल है या नहीं है, मैं इनको इतना कैप्चर भी नहीं करती थी, पर जितने मैंने व्लॉग देखे हैं वो बुढ़ी तेज तराज जरूर है। जाहिर बात है माँ तेज है तो हुरैन तेज है ना, पर मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी। और जब मैंने इसका व्लॉग देखा वो शिफ्टिंग वाला, और उसके बाद जो इसने तारीफें उनकी की कि हमारा बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, अब हमारी राहें जुदा हो गई हैं, वो अपने घर, हमारे इन्होंने मुश्किल टाइम में बहुत बहुत काम किए हैं, तो एकदम ऐसा क्या हुआ,
कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनकी तहजील की गई, जो उनको खिलाया पिया, जो उसका कंटेंट बनाया और उनके जाने पे पैसा कमाया, जो सामने बिल्कुल हमें नजर नहीं आया, क्योंकि ताड़ी दोनों हाथों से बजती है, तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। जो टप्पे इसने चलाए उसमें भी जस्ट वॉइस ही थी, अब हमें नहीं पता वो वॉइस किसकी। अगर मैं टिकटॉक की अगर आपको यहाँ वीडियोस कहेंगे तो लगा के मैं दिखाती जाऊंगी। इनके घर मतलब ख्वाजा सराब भी घुसे रहते हैं, मम्मी डैडी गे लड़के भी घुसे रहते हैं ये उनके साथ। मैं कल एक मेरी आंखों के आगे से टिकटॉक गुजरा, एक लड़की थी इनके घर, यहाँ सीने से पकड़ के यूं मदोल रही थी, इन्होंने फिर आगे मोजीज लगा दिए कि पब्लिक कहीं हमारी चतरोल ना कर दे। बाप वाला सारा आपके सामने है। तो अगर आप कहेंगे मैं वो टिकटॉक भी लगाऊंगी, आज भी मैंने 2 लगा लिए, देखने कैसे हमारी अमरीना के अमराना, मैंने तो नाम ही दोवां दे याद ही नहीं रहंदे। बहरहाल जड़ी वड्डी भैन वाला तो बगैर जड़ी कवाली गांदी है ना के वो किस तरह जबाना कड के तो बुखार ये। भाई जब आप लोग कहते हैं कि हम मजबूरी में काम कर रहे हैं, क्या लोगों ने कहा है कि 2 दिन जो मतलब पीछे कंट्रोवर्सी चलाई है जिसका ना सर ना पैर, खुद ही वो चैप्टर को ओपन किया, खुद ही वो चैप्टर को क्लोज कर दिया। और जो कब्रिस्तान वाला व्लॉग था, दानी पर दानी तू औरत होके पूरे घंटे का तुसी व्लॉग बनाया, बारिश च तुसी सड़क दे उत्ते अजीबो गरीब दोवें भैणां हरकतां करदियां रहियां, तुहानूं शर्म नहीं आई है? उस बन के मरासे सिर ते कदी उधर ते मैं गड्डी चलावांगा, मैं टट्टी चलावांगा, मैं इंज करांगा। फिर उस तो बाद तुहानूं अचानक याद आया कि हुण इंज दी कंट्रोवर्सी ते कब्रिस्तान दे बाहर अब्बू आजा, मैं चंगी लगनी है पई, आके मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करा जा। अल्लाह कदी लानत, मुर्दियां नूं जाके तुसी डिस्टर्ब किया, सिर्फ चंद टगियां वास्ते तुसी कंटेंट, सारी रात तुसी सड़कां ते नचदियां टपदियां। टिकटॉक सारे टिकटॉक मैं सेव कर लेने, अगर पब्लिक कहेगी तो मैं सुनावांगी। मतलब किसको सुना रही हो, किसको बता रही हो? और फिर अगर तुम लोग अकेली हो, मैंने पहले भी जैसे जो 2-4 रिएक्शन किए, मैंने कहा पूक के कदम औरत को रखना चाहिए, सर पे शोर भी हो, माँ बाप भी हो, तब भी मुसलमान औरतों को ये चीजें। और कल जो तुम लोगों का व्लॉग आया और तुम लोग वड्डे गोश्त वाली वड्डी नंगी टांगे घुटनों तक दिखा रही थी, एक दाने खादी हुई थी, कैंज ते मेरे फैशियल कर दो ते मेरी लुक हुण वेखना ते मेरी मुख वेखना, क्या ये कवारी बुढ़ी औरतों के लिए जायज है? जिनके भाई भी ठीक नहीं है, जिनके सर पे कोई सरबराह नहीं है, हैं वो खुद मर्दों को दावत दे रही हैं, कभी किलियों पे टंगी ब्राएं दिखाती हैं, कभी नंगे सीने दिखाती हैं, कभी लेटी टांगे खुली। मैं यहाँ कुछ तस्वीरें भी लगाऊंगी, वो आप तस्वीरें भी चेक करना। क्या आपको नहीं लगता कि ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं, ये एक आप मतलब गंदे चैनल जैसे बने हुए हैं, मतलब जो अपना पीछे आगे ऊपर नीचे एक्सपोज करके व्यूज लेती हैं, ये वो हिसाब है। अगर आपको कुछ बहनें पसंद भी करती हैं तो वो सिर्फ खौफे खुदा कि आप लोग 2 बहनें हो, आप भाइयों को संभालती हो, आप इस वजह से, पर आप उस चीज का नाजायज फायदा उठाती हैं और ये रियलिटी आप लोग सोशल मीडिया पे न्यू जनरेशन को खराब करने के लिए फैलाती हैं। रही रबाब और अरैन की बात, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उनका वाकई ही मेरे साथ राब्ता हुआ, उन्होंने कुछ वॉइसेस भी दी, पर उन्होंने मुझे कहा कि अभी थोड़ी देर रुक जाएं, आपके सामने बहुत सारी चीजें आएंगी। तो मुझे अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको सब मेरे बहन भाई मेरी यूट्यूब फैमिली जानती हैं कि मैं बगैर इजाजत के किसी की वॉइस नहीं चलाती हूँ। हाँ, जो बातें उन्होंने मुझे बताई हैं वो कहती कर सकती हैं, पर मैं ये नहीं आपको कह रही कि आप मेरी वॉइस ना चलाएं, आप ये हकीकत ना पब्लिक को बताएं, पर थोड़ा सा रुक जाएं। तो आपको पता है मैं इजाजत के बगैर जो सोशल मीडिया पे नहीं, पर कल ये दोनों बहनें फिर डंडे भी दिखाती रही, उनको याद भी करती रही, क्योंकि इनके मुंह रबाब और शहबाज का कंटेंट लग गया है। ये जब तक अब उनका नाम नहीं लेंगी तो फिर इतने व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि आपको दोनों बहनें रोती हुई नजर आती हैं कि एने व्यूज आन ते असीं कार लै सकने, एने गड्डी कितों लई है, 70 प्रो मैक्स कितों लिया है, रोज गोश्त चिकन कितों खाया जाता है, रोज बाहर जाके मैकडॉनल्ड KFC ते सब्जियां ते सड़कां ते लूर की है शरीफ औरतों का काम नहीं। जो पॉलर ते कल इन्होंने नंग पुणा कर छड़िया, जो हरकतां कर दित्तियां, और इन्हां वर्गियां ही थल्ले कमेंट करके कहंदियां नहीं अज ते 20 लगन डियां ते अज ते 30 लगन डियां। और नूर वाली जो कहानी है ना,
वो चीज़ मैंने जब आप लोगों के साथ डिस्कस की है पिछले व्लॉग में, आप लोगों ने बहुत सारों ने इंस्टा पे भी आके मुझे बताया कि वो क्या चीज़ है, वो कैसी। और फिर मैंने इनके टिकटॉक का दोनों की आईडियों का विजिट किया है, इतना वहाँ मुआद पड़ा है कि मैं रोज़ भी इन पे 2 रिएक्शन करूँ ना तो तब भी 2 महीने का कंटेंट बन जाता है। ये टिकटॉक लाइव पे भी बैठती हैं, हम ये नहीं कहते, ठीक है इनके आगे पीछे कोई नहीं है, पैसा कमाया जाए, पर इनका दिमाग आप देखें, मामू आफा है जो क्या है उसको भी ये एक्सपोज करती हैं, बिन बताए कैमरा खोल देती हैं। और प्रॉपर्टी का जो वो कहता है कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाना है, ये सारे सबूत प्रूफ रख रही हैं जमा कर करके। और जो कहती हैं खिलाती हैं हम किसी को, भाई एक जली हुई रोटी भी ना दें, अपनी गैस भी ना किसी को दें, अपनी फूसी भी ना किसी को दें। बाकी ये आप कमेंट भी पढ़ लें और ये टिकटॉक भी आप देख लें। और इनकी जो कल पॉलर पे बेशर्मी और बेशयाई थी, और जो जाके कब्रिस्तान के बाहर इन्होंने ड्रामा लगाया और पूरे घंटे का व्लॉग इन्होंने सड़क पे खड़े होके तमाशा, लड़कों को आता जाता देख के उनके साथ मुखातिब होके, क्या शरीफ घर की औरतें या बिन माँ बाप की औरतें ऐसे करती हैं? काम करें पर कुछ तहजीब और तमीज के साथ। जैसे इन्होंने कल नंगी टांगे दिखाई, आपको नहीं लगता कि ये पब्लिक को खुद दावत देती हैं? फिर कहती हैं साड़ियां सीढ़ियां कोई चढ़ आया। जो तुसी खुद बेशर्मी करोगियां तो फिर आने वाला भी तो ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जत नहीं ना देगा। फिर हमारी सीढ़ियों पे बंदे चढ़ आए, हमारे कैमरे टूट गए, हमारी पुलिस आ गई, हमारे ये हो गया। तो बहन जी दिखेगा तो बिकेगा। आप दिखा रही हैं रश अपनी पौड़ियों पे आप खुद पा रही हैं। और रबाब ने एक बात मुझे ये भी कही कि जब बसंत थी, जब, क्योंकि मैं इनको कैप्चर नहीं करती, जब बसंत थी तो इसको पूछो कि मेरे कार से कितना बंदा होके ऊपर छत पे गुड्डी चढ़ाने गया था, और अब ये इज्जत का रंडी रोना रो रही है। अगर वो आप सारी बात सुनना चाहेंगी तो कमेंट में सेकंड पार्ट लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के ब्लॉग, यान के ब्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।